और मिट्टी में इस तरह की लाइंस बनाएंगे। अगला मैं दिखाती हूँ कि हम धनिए के सीड्स कैसे लगाएंगे। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को और फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक्स गार्डन। तो कैसे हैं आप दोस्तों सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि आज की वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक विंटर्स की उन कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे इंडोर आउटडोर प्लांट्स, कुछ सब्जियों के पौधे और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स पर है जिन्हें हम अक्टूबर के महीने में ग्रो करके और विंटर्स में हम ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन्हें टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो सितंबर और अक्टूबर दोनों ही मंथ किसी भी तरह की सब्जी सर्दियों में पाई जाने वाली और कुछ आउटडोर इंडोर प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छा है। बट इस बार हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ही शायद आपको मना किया था कि आप इस मास केवल ये वाला मंथ सितंबर का रुक जाइए, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है कि अगर हम कोई किसी भी तरह के सीड्स लगाएंगे तो उन पे बारिश पड़कर उनको गला सकती है। तो अब ये मंथ अक्टूबर का बहुत अच्छा है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो उनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है आउटडोर और इंडोर प्लांट्स की। सबसे पहला प्लांट हमारा आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी लीफ बहुत ही ग्रीन कलर की और कई वेराइटियों में ये प्लांट आता है। तो ये पहला हमारा प्लांट है जिसको हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। सेकंड प्लांट है हमारा चाइना पाम। चाइना के पाम के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे कि इसकी लीव्स बहुत ही लंबी और पतली होती हैं। इसको भी हम इस मौसम में अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन की लुक को बढ़ा सकते हैं। थर्ड प्लांट हमारा आता है डिफेन। डिफेन भी एक ऐसा डेकोरेटिव प्लांट है जिसको सजाने से हमारा घर बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी लीफ लंबी और वाइट स्ट्राइप्स लिए होती हैं। इसमें भी बहुत सी वैरायटी आती हैं। तो हमारा थर्ड प्लांट डिफेन है। अगला नंबर पे हमारा आता है, फोर्थ नंबर पर हमारा देसी पाम, जिसे इंडियन पाम भी कहते हैं। इंडियन पाम की भी लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं। इसको हम इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको धूप बहुत पसंद होती है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है क्रोटन। क्रोटन की भी बहुत सी वैरायटी आती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ डबल शेडेड होती हैं। तो ये भी प्लांट भी इस मौसम में ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो यहीं पे इसकी लिस्ट नहीं खत्म हो जाती। इन प्लांट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। तो वैसे तो इन प्लांट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है, कभी ख़त्म ना होने वाली। लेकिन जिनके पास जिस तरह की अपनी जगह है वो उसी तरह से प्लांट्स लगाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहला नाम आता है मैरीगोल्ड। जैसे कि मैरीगोल्ड को सब लोग गेंदे के नाम से भी जानते हैं। गेंदे का फूल बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। इसको बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कलर्स और वैरायटी होती हैं। इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड फ्लावरिंग प्लांट हमारा आता है गुलदाउदी। गुलदाउदी के बारे में भी आप अधिकतर लोग जानते ही होंगे। ये एक गुच्छे के रूप में भी होता है हमारे पास और केवल एक स्टेम पे बड़ा फ्लावर भी होता है। ये भी प्लांट बहुत ही देखने में सुंदर लगता है और बहुत कम मेंटेनेंस और केयर में ये आसानी से हो जाता है। अगला प्लांट है हमारा डेलिया। डेलिया भी अक्टूबर के मंथ में लगाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन प्लांट है। इस प्लांट की सीड्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट की ज़रूरत होती है ताकि ये उसमें आसानी से ग्रो कर सके। इस प्लांट को लगाने के लिए जब आप इसको लगा देते हैं उसके बाद इसमें पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। अगला प्लांट है पिटूनिया। पिटूनिया भी इस मंथ में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। ये पौधा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बहुत से फूल आते हैं, इसमें बहुत गुच्छों के रूप में फूल आते हैं। इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं लेकिन एक बंच के रूप में आते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं।
इसको आप अपने गार्डन में लगा के अपने गार्डन की लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी इंडोर और आउटडोर प्लांट्स ऐसे मैंने आपको बताए हैं जो आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं सर्दियों के लिए। इनकी में बहुत ही कम मेंटेनेंस और केयर की जाती है। बस कुछ ही बातों का ध्यान रखकर आप इन्हें सर्दियों के मौसम में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के बारे में बताया, तो गर्मियों में तो उन्हें बहुत ही कम धूप की ज़रूरत होती है, बल्कि धूप में हमें रखने ही नहीं चाहिए। बट सर्दियों में हमें अगर हमारे पास ऐसी कोई जगह है जिनको हम हल्की धूप भी आती है तो वहाँ भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को और फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है सब्जियों के पौधों की। तो इस मौसम में बहुत सब्जियां हैं जो हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, सरसों, टमाटर, बैंगन, मटर, फली। तो इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी है। तो जिसके पास जैसी जगह हो वो उतनी जगह में अपने गार्डन में लगाकर इनको ग्रो कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले लगाते हैं पालक। मैं आज आपको पालक लगाना बताती हूँ, पालक कैसे लगाया जाता है। पालक लगाने के लिए हमने मिट्टी तो लास्ट वीडियो में तैयार कर ही ली थी। अब हम उसी तरह से अपनी मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर लेंगे और मिट्टी में इस तरह की लाइंस बनाएंगे। इन्हीं लाइंस में हम कुछ कुछ बीज डालते रहेंगे। तो ये हैं पालक के बीज। इनको हम 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से 2-2, 3-3 बीज करके इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी क्यारी अपनी इसी तरह से भर देंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से बराबर कर देंगे। बहुत ज़्यादा इनको दबाना नहीं है, बस इसी तरह से इनकी मिट्टी बराबर कर देनी है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि सर्दियों में हम धनिया कैसे लगाएं। तो हम धनिया भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे हमने पालक लगाया है उसी तरह हम धनिया भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। इनमें बहुत सब्जियों के हम पौधे भी लगा सकते हैं। आप नर्सरी जाकर पौधे भी ला सकते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मटर और बहुत तरह के हम पौधे भी लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको सीड्स लगाना बता दिए कि किस तरह से हम सीड लगाकर अपने प्लांट्स बना सकते हैं। ये मेरे कुछ ऐसे सीड्स के पैकेट्स हैं जो मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी। ये हैं पालक, मेथी और धनिया के प्लांट। बाकी और मिले नहीं थे प्लांट्स मुझे, बाकी मैं आगे आकर इसी तरह से लगाने होते हैं तो मैं और प्लांट्स के सीड्स लाकर इसी तरह से अपने गार्डन में लगा लूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी इसी तरह से अपने गार्डन की लुक बढ़ाएंगे। अगला मैं दिखाती हूँ कि हम धनिए के सीड्स कैसे लगाएंगे। ये मेरे भैया हैं, इन्होंने सीड्स लिए और सीड्स को कुछ इस तरह से रब कर दिया ताकि वो थोड़े टूट जाएं। अब इनको अच्छी तरह रब करने के बाद ये इसको प्लांटर में लगाएंगे। देखिए इसी तरह से लाइंस बना रहे हैं, 2-2 इंच की दूरी पे लाइन बनाकर इन्हीं में हम सीड्स बो देंगे। इस तरह से ये लाइनें बना के और ये 1-1, 2-2 इंच की दूरी पे 2-2, 3-3 बीज हम डाल रहे हैं। इसी तरह से पूरा प्लांटर इसी तरह से भर जाएगा। ये देखिए इसमें भी हमने इसी तरह डाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से आप भी सीड्स खरीद कर लाकर या पौधे लाकर अपने गार्डन में लगाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो जिन्हें भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जो भी मेरे चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। फर्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ हुई, तो सेकंड कैटेगरी हमारी, ये बंद कर दे गलत हो गया।